इफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, इन दोनों में एक रूट आपके पास कॉमन है। हमें यह बताना है कि जो दोनों का सेकंड रूट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा, इसके रूट हमने माने अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा दोनों में कॉमन रूट है। अब बीटा गामा ये हमें प्रूव करना है कि बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स होंगे या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या इस बात को ऐसे समझ लें कि बीटा गामा से जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन ये होनी चाहिए। हमें ये प्रूव करना है। चलो सबसे पहले हम अल्फ़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अल्फ़ा इसका रूट है, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा इसका भी रूट है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ माइनस कर दें ये कैंसिल होगा, ये ए माइनस बी अल्फ़ा, इन दोनों में से हमारा सी कॉमन निकलेगा, बी माइनस ए बचेगा, ए माइनस बी अल्फ़ा, ये हमारे पास ए माइनस बी इंटू में सी हो जाएगा, वहाँ जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, ए माइनस बी कैंसिल। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सी आ गई। अल्फ़ा की वैल्यू सी आ गई, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। अल्फ़ा कितना था, सी, तो यहाँ से हमारे पास बीटा मिल गया हमें कितना, बी। ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू गामा किसके इक्वल है, सी ए के इक्वल है। अल्फ़ा कितना था, सी, तो यहाँ से गामा हमारे पास कितना आ गया, ए आ गया। अब हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स बीटा और गामा हो। तो वो इक्वेशन क्या, रूट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा इज ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, क्योंकि एक रूट हमारे पास बी था, एक रूट हमारे पास ए था, पर ये हमारा आंसर मैच अभी नहीं कर रहा, हमें यहाँ पे सी चाहिए। ठीक है। अब क्योंकि अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कर रहा था, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, सी, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू सी यहाँ पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। सी स्क्वायर प्लस ए अल्फ़ा, ए अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, सी कॉमन निकल जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, माइनस सी, तो ए प्लस बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द कंडीशन दैट द एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, इसका एक फैक्टर होना चाहिए हमारे पास y इज इक्वल टू में एम एक्स, और सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन है a1 एक्स स्क्वायर b1 एक्स वाई c1 वाई स्क्वायर, इसकी हमारे पास फैक्टर होना चाहिए my इज इक्वल टू एक्स। हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। कंडीशन का मतलब है कि हमें कॉन्स्टेंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स इसका फैक्टर है, इट मीन्स अगर मैं y को एम एक्स पुट कर दूं तो मतलब वो इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो हम लोग y की जगह एम एक्स पुट कर देंगे, y की जगह हमने एम एक्स पुट कर दिया, प्लस में c वाई स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे, ये सी एम स्क्वायर प्लस में बी एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, सी एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब
ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसका ये फैक्टर है, तो यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू x बाय वाई पुट करेंगे, x बाय एम पुट करेंगे सॉरी, तो वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू को ज़ीरो कर देगा। तो क्या मिलेगा मुझे, a1x स्क्वायर b1x, y की जगह हमारे पास आ गया x बाय एम, c1 y स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आ गया हमारे पास, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकल के ख़त्म हो जाएगा, m स्क्वायर को हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारे पास a1 m स्क्वायर b1 m प्लस में c1 इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ये भी क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ m बन गई, ये भी क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ m बन गई। तो इसका मतलब इन दोनों में एक रूट हमारे पास कम से कम जरूर कॉमन होना चाहिए। अगर इन, क्योंकि दोनों में m तो सेम ही है, अगर दोनों में एक रूट कॉमन है तो मैं कॉमन रूट की कंडीशन लगा सकता हूँ। कॉमन रूट की कंडीशन क्या होती है, इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन दोनों को क्रॉस करो, क्या मिलेगा आपको, c b1 a1 b, दिस माइनस दिस, इनटू में इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, b c1 माइनस में a b1 इज इक्वल टू, अब फर्स्ट और थर्ड को उठाओ, c c1 माइनस में a a1 का स्क्वायर। ये कंडीशन है किसकी, कॉमन रूट्स की हमारे पास। If ABC belongs to real and equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and x square plus 2x plus 9 is equal to 0, उसने कहा इन दोनों में एक रूट कॉमन है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a रेशो b रेशो c। अगर आप जानते हो तो a रेशो b रेशो c, यह कंडीशन, रेशियो कंडीशन कब लगती है, जब दोनों रूट कॉमन हो। फिलहाल उसने क्या कहा, एक रूट कॉमन है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसके रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू निकालते हैं, -2 प्लस माइनस में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ रूट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी रूट कभी भी सिंगल कॉमन नहीं होगा, क्योंकि रूट अगर इसका एक रूट आपके पास ये -2 प्लस माइनस में माइनस का 32 बनेगा, ये 4√2 आयोटा बाय में 2 आएगा, ये -2 प्लस 4√2 आयोटा बाय 2 बनेगा और -2 माइनस के अंदर 4√2 आयोटा बाय 2 बनेगा। अगर इनमें से कोई भी एक रूट, अगर इसका रूट है, दूसरा रूट अंडरस्टूड है वही होगा, क्योंकि अगर इसका एक रूट ये है तो दूसरा रूट कंजुगेट पेयर ही होगा इसका। तो अगर रूट इमेजिनरी हैं तो उनमें कभी भी एक रूट कॉमन नहीं हो सकता, हमेशा दोनों रूट ही क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो इट मीन्स जो उसने हमें ये कहा कि एक रूट कॉमन है, नहीं, इन दोनों क्वाड्रेटिक्स के अंदर दोनों रूट कॉमन है। और अगर दोनों रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या लगती है, याद करो, a1 बाय a2, a2 मीन्स 1, b1 बाय b2 2, c1 बाय c2 यानी कि 9। तो a रेशियो b रेशियो c किसके इक्वल होगा, 1:2:9 के इक्वल होगा। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द कंडीशन ऑन ABCD, मतलब हमें ABCD के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, सच दैट द इक्वेशन 2ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 and 2ax² plus 3bx plus 4c is equal to 0 हैव ए कॉमन रूट। इनके बीच में एक कॉमन रूट होना चाहिए। अगर इनके बीच में वैसे तो कॉमन रूट की हमारे पास कंडीशन है, पर प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि ये क्यूबिक है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो हम कॉमन रूट को क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं। अगर अल्फ़ा दोनों का रूट है, मतलब दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2a⁴ प्लस b⁴² प्लस c⁴ प्लस d इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2a⁴² 3b⁴ प्लस 4c इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ α³ है, यहाँ α² है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस पूरी इक्वेशन को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा,
2a अल्फ़ा क्यूब 3b अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में 4c अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 2b अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में 3c अल्फ़ा प्लस d इज इक्वल टू 0, यानी कि 2b अल्फ़ा स्क्वायर, इसको यहाँ लिखेंगे 2b अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3c अल्फ़ा माइनस d इज इक्वल टू 0। ये अल्फ़ा की टर्म में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई और एक क्वाड्रेटिक हमारे पास अल्फ़ा की टर्म में ये थी 2a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में 3b अल्फ़ा प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में रूट अल्फ़ा कॉमन है, अल्फ़ा कॉमन है तो मैं दोनों क्वाड्रेटिक है, मैं कॉमन रूट की कंडीशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, कंडीशन लगा सकता हूँ। कंडीशन कैसे लगेगी, कितना आएगा ये 6, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई 6b स्क्वायर माइनस में 6ac इंटू के अंदर इन दोनों को करेंगे कितना आएगा 12c स्क्वायर प्लस 3bd दिस इज इक्वल टू में 8bc प्लस 2ad होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। If fx, gx and hx be the quadratic polynomial having leading coefficients, positive leading coefficient, ठीक है, and real distinct roots, if each pair of them has a common root, fx उसने पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में बात की है, तो पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट हम लोग क्या मान लेते हैं, a1 मान लें। इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, हमने अल्फ़ा बीटा मान लिए, पर हर पेयर के अंदर एक रूट कॉमन है। gx की बात करते हैं, gx का लीडिंग कोफिशिएंट हम लोग क्या मान लेते हैं a2, इसके रूट्स क्या मान लेते हैं बीटा गामा, एक रूट कॉमन हो गया हमारे पास। एक हम लोग fx या hx मान लेते हैं, इसका लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास a3 हो गया, इसके रूट हमारे पास क्या बनेंगे अल्फ़ा गामा। देन हमें इसके रूट्स के बारे में बात करनी है, fx प्लस gx प्लस hx के बारे में बात करनी है। तो पहले तो हम लोग fx, क्योंकि इसमें लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास a1 है और इसके रूट अल्फ़ा बीटा हैं, तो मैं इसे x माइनस अल्फ़ा इंटू में x माइनस बीटा लिख सकता हूँ। सिमिलरली जो हमारे पास gx बनेगा, इसका लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास a2 है, ये x माइनस में बीटा और ये x माइनस में गामा बनेगा। ये hx हो गया, इसका लीडिंग कोफिशिएंट a3, ये x माइनस में अल्फ़ा और x माइनस में गामा बनेगा। अब अल्फ़ा बीटा गामा तीनों हमारे पास डिफरेंट है, तो हम इनमें पैटर्न बना लेते हैं। आप कुछ भी बना सकते हो, मैं ये मान लेता हूँ अल्फ़ा सबसे बड़ा है, बीटा गामा से बड़ा, अल्फ़ा बीटा गामा इस पैटर्न के अंदर है। आप किसी को भी पैटर्न बड़ा रख सकते हो, कोई अलग अलग है, कोई इशू नहीं है। अब हम तीनों को हमें ऐड करना, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो उसे हम लोग px का नाम देते हैं। तो px हमारे पास एक रिलेशन बना, a1 x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा प्लस a2 x माइनस बीटा x माइनस में गामा एंड प्लस a3 x माइनस अल्फ़ा x माइनस में गामा आ गया हमारे पास। हमने सबसे पहले क्या किया, x की जगह हमने अल्फ़ा पुट किया। जब हमने x की जगह अल्फ़ा पुट किया तो ये हमारे पास टर्म 0 आ गई, px की बात कर रहा हूँ मैं, p अल्फ़ा हम निकाल रहे हैं, तो ये टर्म हमारे पास 0 होगी, ये ख़त्म हो गया हमारे पास। यहाँ जब मैंने x को अल्फ़ा पुट किया, ये थर्ड टर्म स्टेप भी हमारे पास 0 हो गया। यहाँ क्या मिलेगा मेरे पास a2 अल्फ़ा माइनस में बीटा अल्फ़ा माइनस में गामा आ गया। अल्फ़ा बीटा से भी बड़ा था, अल्फ़ा गामा से भी बड़ा था और a2 भी पॉजिटिव था, तो ओवरऑल जो ये रिज़ल्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। फिर हमने x की जगह बीटा पुट किया, बीटा पुट करने के बाद ये टर्म हमारी 0 होगी, ये टर्म हमारी 0 होगी। हमारे पास बचा क्या, a3 बीटा माइनस में अल्फ़ा एंड बीटा माइनस में गामा, a3 बीटा माइनस अल्फ़ा। अब क्योंकि अल्फ़ा बड़ा था तो ये नेगेटिव होगा और बीटा माइनस में गामा ये पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि a3 भी पॉजिटिव था। अब a अल्फ़ा पॉजिटिव है, p अल्फ़ा पॉजिटिव है, p बीटा नेगेटिव है, तो यहाँ से एक बात श्योर होगी कि एक रूट लाई करेगा
किसके बीच में, अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में एक रूट पी एक्स का लाई करेगा। सिमिलरली मैं पी गामा निकालता हूँ। अगर हम पी गामा के बारे में बात करते हैं तो गामा पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये A1 अल्फ़ा माइनस में गामा माइनस में अल्फ़ा हुआ, गामा माइनस में अल्फ़ा एंड गामा माइनस में बीटा हुआ। A1 गामा माइनस में अल्फ़ा नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब बीटा पे वैल्यू नेगेटिव थी, गामा पे वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब एक रूट बीटा और गामा के बीच में लाई करेगा। इट मीन्स इसके रूट क्या होने चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दो रूट लाई कर रहे हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए। इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी साइड्स हमारे पास ए बी सी हमें मेंशन है, एंड द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। अगर इन दोनों में एक रूट कॉमन है, हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है। ओके, एक रूट कॉमन है, जरा हम इसके रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। -12 प्लस माइनस में बी स्क्वायर 144 माइनस में ये इमेजिनरी आ रहा है। अगर ये इमेजिनरी आ रहा है इट मीन्स हमारे पास एक रूट कॉमन नहीं हो सकता। अगर रूट इमेजिनरी है तो हमेशा दोनों रूट ही कॉमन होंगे। इट मीन्स इन दोनों के बीच में दोनों रूट ही कॉमन हैं। अगर दोनों रूट कॉमन है तो मैं कॉमन रूट की कंडीशन लगा सकता हूँ a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। इसको मैं क्या मान सकता हूँ, k के इक्वल मान लेता हूँ। तो यहाँ से a मेरे पास आ गया 5k, b मेरे पास आ गया 12k, c मेरे पास आ गया 13k। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये पाइथागोरस लगा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, c स्क्वायर। 25k स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू 169k स्क्वायर। तो पाइथागोरस लग रही है, इट मीन्स जो C के सामने वाला एंगल है वो 90 डिग्री होगा, मतलब एंगल C हमारे पास 90 डिग्री होगा। ये ट्रायंगल आपके पास इस टाइप से बनेगी, ठीक है, CAB, ये ट्रायंगल ऐसे बननी चाहिए थी। इफ बी स्क्वायर लेस देन 2AC, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बी स्क्वायर लेस देन 2AC आ गया और हमें यह प्रूव करना है कि इस क्यूबिक के अंदर एग्जैक्टली 1 रियल रूट होगा। देखो ये क्यूबिक की इक्वेशन है, क्यूबिक के रूट्स कितने होते हैं हमारे पास, 3। तीनों या तो तीनों रियल होंगे या एक रियल और 2 इमेजिनरी होंगे। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है, और एक रियल तो क्यूबिक में होगा ही होगा, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि इस क्यूबिक के अंदर हमारे पास 2 इमेजिनरी रूट्स हैं। इमेजिनरी के लिए हमेशा ध्यान रखना, आप इस कंसेप्ट पे भी जा सकते हैं कि अगर किसी का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो वो इमेजिनरी। तो इमेजिनरी की प्रॉपर्टी क्या है कि इमेजिनरी में स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, हम इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, -b/a होगा। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, c/a होगा। एंड अल्फ़ा बीटा गामा हमारे पास माइनस का d/a होगा, ठीक है। हम यहाँ इस टर्म को सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बनेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर बाय a स्क्वायर आ गया, माइनस में 2, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, c/a आ जाएगी। तो ये हमारे पास b स्क्वायर माइनस में 2ac/a स्क्वायर हो गया। अब b स्क्वायर माइनस 2ac, हमें ये बात मेंशन थी, b स्क्वायर माइनस 2ac हमारे पास लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। तो ये हमारे पास नेगेटिव है, डिवाइडेबल टर्म हमारी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा।
ठीक है। अब इसका मतलब ये अल्फा हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब 3 स्क्वायर रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, रियल के अंदर 3 स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जबकि यहाँ 3 स्क्वायर का सम क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स इसमें से कम एक नेगेटिव जरूरी है, एटलीस्ट 1 इज नेगेटिव जरूरी होना चाहिए। अब जबकि इक्वे रूट्स में क्या है, अगर एक रूट हमारे पास एटलीस्ट 1 इज इमेजिनरी, सॉरी इनमें से एक इमेजिनरी जरूर है अल्फा बीटा गामा में से, पर रूट्स क्या कहते हैं, अगर रूट एक इमेजिनरी है दूसरा उसका कंजुगेट के तौर पे होगा ही होगा। तो इट मीन्स यह क्या प्रूव हुआ कि अल्फा बीटा गामा में से हमारे पास 2 रूट्स क्या होने चाहिए, इमेजिनरी होने चाहिए। अगर 2 इमेजिनरी हैं तो इसका मतलब एक क्या होगा, एक तो रियल तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। If 2 roots of the cubic equation x cube माइनस में ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, इसके 2 रूट्स हैं जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट साइन में अपोजिट हैं, हमें प्रूव करना है ab इज इक्वल टू सी। 2 रूट मैग्नीट्यूड में सेम, मतलब अगर एक रूट अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, थर्ड रूट को हम लोग मान लेते हैं बीटा। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू सी, ये हमें प्रूव करना है। चलो जी, अगर यहाँ सम ऑफ रूट के बारे में बात करें, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। तो इट मीन्स बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ए। अब बीटा इस क्यूबिक का क्या था, रूट था, तो बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या मिलना चाहिए, बीटा क्यूब माइनस में ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा माइनस में सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और बीटा कितना था, ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, यहाँ मिलेगा बी ए माइनस में सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब बी ए इज इक्वल टू कितना आ गया, सी। यही हमें प्रूव करना था। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा, मतलब नई इक्वेशन चाहिए जिसके रूट इस इक्वेशन के रूट के क्या हों, स्क्वायर हों। तो हम ये मान लेते हैं नई इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई निकलेगी, ठीक है, वाई के टर्म्स में निकलेगी। यहाँ से वैल्यू किसकी निकल रही है, एक्स की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से वैल्यू किसकी निकलेगी, वाई की निकलेगी। तो उसने क्या कहा, वाई की वैल्यू जो निकलेगी वो एक्स की वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। एक्स कितना होना चाहिए, रूट वाई, एक्स कितना होना चाहिए, रूट वाई। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये मुझे क्या मिलेगा, रूट वाई का क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू में 0, तो y की वैल्यू 3/2, यहाँ हमारे पास कितना आ गया, -8। दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करते हैं, y क्यूब किसके इक्वल आ गया, 64, y की वैल्यू, ठीक है, क्यूब रूट करेंगे, y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, y क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 64। यही हमारा आंसर होगा। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपके पास क्या हैं, अल्फा बीटा गामा है। हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा बीटा बाय 1 प्लस बीटा गामा बाय 1 प्लस गामा हो। तो हम लोग क्या करते हैं, नई इक्वेशन मान लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू किसके निकलेगी, एक्स की निकलेगी, अल्फ़ा एक्स की वैल्यू है, जो वाई की वैल्यू है। इसका मतलब वाई की वैल्यू इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अल्फ़ा को हमने एक्स लिया, ये वाई हो गया, तो वाई किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स होना चाहिए। यहाँ से हम एक्स सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू में एक्स हो गया, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू में माइनस का वाई हो गया, एक्स की वैल्यू ये वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई हो गया,
x इज इक्वल टू वाई बाय 1 माइनस वाई हो गया। ठीक है, x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, x क्यूब y बाय 1 माइनस में y का क्यूब हो गया, माइनस में p y बाय 1 माइनस वाई हो गया, प्लस q इज इक्वल टू 0 हो गया। दोनों तरफ क्यूब, ये एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा, y क्यूब माइनस में p y 1 माइनस में y का स्क्वायर प्लस q 1 माइनस में y का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये मिलेगा y क्यूब माइनस में पी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2y, यहाँ क्या मिलेगा, क्यूब 1 माइनस में y क्यूब माइनस में 3y प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं y क्यूब को इकट्ठा करता हूँ तो y क्यूब हमारे पास कितना मिलेगा, एक y क्यूब के साथ यहाँ हमारे पास 1 है, यहाँ y क्यूब के साथ कितना आएगा, माइनस का p, और यहाँ y क्यूब के साथ कितना आएगा, माइनस का q। ये y क्यूब आ गया। y स्क्वायर के साथ साथ क्या होगा हमारे पास, y स्क्वायर आएगा यहाँ पे प्लस का 2p। ठीक है, एक y स्क्वायर आएगा यहाँ पे प्लस 3q, ये y स्क्वायर होगा। y के साथ क्या मिलेगा आपको, माइनस p, यहाँ y मिलेगा, और माइनस का 3q y, प्लस में कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या होगी, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ कांस्टेंट मिलेगी आपको q इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y बन गई, और यही हमें चाहिए था, यही हमारा आंसर है। इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हमारे पास हैं अल्फ़ा बीटा गामा। हमें वैल्यू इसकी चाहिए समीशन अल्फ़ा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फ़ा। अगर हम इस समीशन को सॉल्व करते हैं तो ये अल्फ़ा बाय बीटा बीटा बाय अल्फ़ा होना चाहिए। ये पहला अल्फ़ा बीटा में है, फिर बीटा बाय गामा एंड गामा बाय बीटा, फिर गामा बाय अल्फ़ा एंड प्लस अल्फ़ा बाय गामा, गामा बाय अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बाय गामा। हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है, -1/2। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फ़ा कितना आ रहा है, 0, एंड अल्फ़ा बीटा गामा कितना आ रहा है, 7/2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों में से हम 1/बीटा कॉमन निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस गामा बचेगा। इन दोनों में से हम 1/अल्फ़ा कॉमन निकालते हैं, बीटा प्लस गामा बचेगा, और यहाँ से 1/गामा कॉमन निकालते हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी थी, -1/2। यहाँ अल्फ़ा प्लस गामा है तो ये हमारे पास 1/बीटा, अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2 माइनस बीटा, 1/अल्फ़ा ये हमारे पास -1/2 माइनस अल्फ़ा बनेगा, और 1/गामा -1/2 माइनस में गामा बनेगा। ठीक है, कुल मिला के ये हमारे पास कितना आएगा, -1/2। हम इन तीनों में से कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, 1/बीटा, 1/अल्फ़ा, 1/गामा। यहाँ -1, ये भी -1, ये भी -1, तो ये माइनस का 3 बनेगा। ये हमारे पास -1/2 अल्फ़ा बीटा गामा एलसीएम आएगा, अल्फ़ा गामा बीटा गामा एंड अल्फ़ा बीटा, और यहाँ -3 था। इस टर्म की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0, तो ये सारा 0 बनेगा। आंसर कितना बनेगा, -3। Let R, S and T are roots of the equation 8x cube plus 1001x 2008 is equal to 0। इसके रूट्स हमारे पास हैं R, S, T, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, R प्लस S क्यूब, S प्लस T क्यूब
एंड टी प्लस आर क्यूब, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, सम ऑफ रूट आर प्लस एस प्लस टी, दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, आर एस प्लस एस टी प्लस आर टी, दिस इज इक्वल टू 1001/8 एंड आर एस टी दिस इज इक्वल टू 2008/8। ठीक है, इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये हमारे पास 250 माइनस के साथ आएगा, माइनस का 251 बनेगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, r प्लस एस की वैल्यू कितनी यहाँ से, माइनस टी, तो ये हमारे पास माइनस टी क्यूब माइनस आर क्यूब एंड माइनस का क्या मिलेगा, एस क्यूब बनेगा, माइनस में टी क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस एस क्यूब आ गया ये हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको आर एस टी मानेंगे तो ये आर प्लस एस प्लस टी हमारे पास क्या है, 0, तो आर क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस टी क्यूब, अगर ये 0 हो गया इट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल बनेगा, ये 3abc के इक्वल बनना चाहिए। तो ये हमारे पास 3RST के इक्वल आना चाहिए, तो ये हमारे पास माइनस 3RST की वैल्यू कितनी है, माइनस का 251 माइनस माइनस प्लस 3 5 ये 753, ये हमारा आंसर आना चाहिए। द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू में x की पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d रियल कोफिशिएंट्स हैं इसके, और f2 आयोटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2 आयोटा इसका एक रूट है एंड 2 प्लस आयोटा ये भी 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 आयोटा है, दूसरा 2 प्लस आयोटा है। अब ये बात यहाँ श्योर होगी कि अगर एक रूट 2 आयोटा है तो दूसरा माइनस 2 आयोटा होगा, अगर एक 2 प्लस आयोटा है दूसरा 2 माइनस आयोटा होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा पेयर के रूप में लाई करते हैं। अब आप ये बात जानते हैं कि मैं किसी भी क्वाड्रेटिक को, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो मैं इस क्वाड्रेटिक को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो मैं इस बाई क्वाड्रेटिक को, क्योंकि हमें इसके रूट्स पता हैं, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो मैं इसे x माइनस में 2 आयोटा, x प्लस 2 आयोटा, x माइनस 2 माइनस आयोटा एंड x माइनस 2 प्लस आयोटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये दोनों हमारे पास इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की। हम कुछ नहीं करते, हम दोनों तरफ सिर्फ x को 1 पुट कर देते हैं। अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आता है, 1 प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d। यहाँ अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो ये क्या मिलता है, 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। यहाँ x को अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो -1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ 1 प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d बनेगा। ये a माइनस b, a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा, 1 माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर होगा, यहाँ मिलेगा 1 माइनस में आयोटा स्क्वायर होगा, 1 प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d, ये कितना मिलेगा 1 प्लस 4, और यहाँ आएगा 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिला, 1 प्लस a प्लस b, इसको यहाँ लिख देते हैं,
1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किसके इक्वल होगा? 5 इंटू 2 10। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी किसके इक्वल आएगा? 9। इफ रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स आपको गिवन है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स ये तीनों हों। इसमें से एक बार एक को उठा लेते हैं। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 क्वेश्चन देखने में बहुत ख़तरनाक है नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये तीनों हों। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? -a। एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0, कोई कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है। एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू -b आ गई। यहाँ हमारे पास अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू कितनी है? माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3, और ये हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 आ गया। मतलब फाइनली ये हमारे पास माइनस का 1 बाय अल्फ़ा 2 आ जाएगा, माइनस का 1 बाय अल्फ़ा 2। सिमिलरली अगर हम सेकंड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक में हमारे पास माइनस का 1 बाय अल्फ़ा 1 आ जाएगा और एक में हमारे पास माइनस का 1 बाय अल्फ़ा 3 आ जाएगा। तो कुल मिला के क्वेश्चन हमारे पास क्या बना? इस क्यूबिक के रूट्स हमारे पास क्या थे? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट इसके रूट के नेगेटिव रेसिप्रोकल हों। हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट इसके रूट के क्या हो? नेगेटिव रेसिप्रोकल हों। हम नई इक्वेशन मान लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y है। y इसका मतलब x का नेगेटिव रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? माइनस का 1 बाय वाई आनी चाहिए। तो x की जगह हम लोग माइनस का 1 बाय वाई पुट कर देंगे तो ये हमारे पास माइनस का 1 बाय वाई क्यूब बनेगा। प्लस में a स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 0, वाई क्यूब एलसीएम लेंगे, b वाई क्यूब प्लस ए वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, ये हमें क्वाड्रेटिक गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। आप लोग ये जानते हैं लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक हमारे पास अपवर्ड बनेगी, ठीक है। इसमें जो यहाँ हमारे पास पॉइंट माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a होगा तो इसकी जो रेंज होगी हमारे पास 4a। तो जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की वो माइनस डी बाई 4a से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक चलेगी? हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगी ये वैल्यू, माइनस डी बाई 4a। डी कितना आएगा हमारे पास? बी स्क्वायर इज़ 1 माइनस 4ac मतलब प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4a 1 है यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब ये हमारे पास बनेगा माइनस 13 बाई 4 टू इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर होगा। हमें इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस में 71, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। एक्स हमारे पास रियल है। रेंज का मतलब हमें ये बताना है कि फंक्शन की वैल्यू या y की वैल्यू कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस में 7y, दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस में 71 बनेगा। ये हमारे पास y माइनस 1x स्क्वायर प्लस में 2y माइनस में 34x माइनस 7y प्लस 71 इज इक्वल टू 0 हुआ। इसमें हमें ये मेंशन है कि x रियल है, x रियल है तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। d कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर यानी कि 2y माइनस में 34 का स्क्वायर माइनस में 4a
सी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारे पास। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 ओवरऑल कॉमन निकलेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास y माइनस में 17 का स्क्वायर, यहाँ y माइनस 1, 71 माइनस में 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। ये क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस 289 माइनस में 34y माइनस के अंदर कितना आएगा, ये 71y माइनस में 7y स्क्वायर माइनस 71 प्लस 7y आ गया। तो यहाँ हमारे पास y स्क्वायर की बात करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 8y स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास माइनस का 34y है, यहाँ हमारे पास ये हमारे पास माइनस 71 एंड प्लस 70, ये 78 बनेगा। तो ये हमारे पास माइनस का 112y बन जाएगा, 289 एंड प्लस का 71, दिस इज़ इक्वल टू 360 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 8 से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो y स्क्वायर माइनस में 14y प्लस 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास y माइनस 9, y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं, वेव कर्व से। एक जगह हमें वैल्यू कितनी मिल रही है y की 5, एक जगह मिल रही है हमें 9। वेव चलाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो y की वैल्यू 9 से बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू 5 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो आंसर हमारा आएगा -∞ to 5 यूनियन 9 to ∞। ये हमारा आंसर होना चाहिए। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू में x माइनस 1 का रूट प्लस 5 माइनस एक्स का रूट। हमें फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है, मतलब y की वैल्यू बतानी है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगी। हम पहले दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। y स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x माइनस 1, 5 माइनस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो y स्क्वायर हमारे पास x x कैंसिल हुआ, 4 प्लस में 2, ये हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x एंड माइनस में 5, ये बनेगा हमारे पास। अब y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम किस बात पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड करेगी। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस में 5 होगा, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 5 होगा। ये क्वाड्रेटिक है जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसकी जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी वो -d/4a होगी। तो ये -d/4a माइनस इन्फिनिटी से -d/4a तक इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर हम इसकी -d/4a निकालते हैं तो माइनस डी कितना आएगा हमारे पास, b स्क्वायर 36 माइनस में 4ac मतलब माइनस में 20 बाय में 4a कितना हमारे पास -1। तो ये हमारे पास बनेगा, ऊपर आ गया -16, नीचे -4, फाइनली कितना आ गया 4। तो इसकी जो रेंज है हमारे पास वो -इन्फिनिटी से 4 के बीच में लाई करनी चाहिए। पर क्योंकि ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इट मीन्स जो इसकी वैल्यू है वो -इन्फिनिटी से 4 की बजाय 0 से 4 के बीच में लाई करनी चाहिए। क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो नेगेटिव वैल्यू हमें यहाँ पे नेगलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू 0 से 4 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो एक बार हम रखेंगे यहाँ पे इस पूरी क्वाड्रेटिक की जगह 0, इस पूरी क्वाड्रेटिक की वैल्यू निकलिए, ध्यान रखना 0 से 4 के बीच में। तो एक बार जब हम इसको 0 रखेंगे तो y स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 4, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। अच्छा, y की वैल्यू यहाँ पे -2 नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि जो स्टार्टिंग में y था वहाँ पे रूट लगा हुआ था और रूट के बाहर दोनों में साइन क्या था, प्लस का था। तो मतलब y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, और जब हमने उसको लिया 4 पुट किया तो सेकंड वाले केस में जब हमने 4 पुट किया तो 2 इंटू में यहाँ पे √4 आ गया। तो ये y स्क्वायर √4 हो गया 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2√2। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा
y की मिनिमम वैल्यू होगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 2√2। ये हमारे पास फंक्शन की रेंज आ जाएगी। हमें इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है। ये हमें गिवन है f(x) लगा लीजिए या y लगा लीजिए, 6 की पावर x प्लस 3 की पावर x, 6 की पावर माइनस x प्लस 3 की पावर माइनस x प्लस 2 आ गया। अब हम ये बात जानते हैं किसी भी नंबर में अगर उसका रेसिप्रोकल ऐड किया जाए तो रिजल्ट 2 या 2 से बड़ा होता है अगर x पॉजिटिव हो तो। ठीक है, अगर किसी नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड किया जाए तो रिजल्ट 2 या 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 6 की पावर x प्लस में 6 की पावर माइनस x, 6 की पावर माइनस x का मतलब क्या हुआ, 1/6 की पावर x, तो ये इसका रेसिप्रोकल हुआ, तो ये रिजल्ट 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x, ये रिजल्ट भी 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं तो ये रिजल्ट 4 या 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दोनों तरफ अगर हम लोग +2 कर दें तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो 6 या 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा, मतलब 6 to infinity। ये हमारा आंसर आना चाहिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। हमें इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। अब डोमेन सबसे पहले बात करते हैं, तो रूट हमें गिवन है, हमें पता है रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये चेक करेंगे कहीं इसके रूट इमेजिनरी तो नहीं आ रहे। हम यहाँ पे d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b² 16 माइनस 4ac, मतलब ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, d नेगेटिव आ रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट आपके पास पॉजिटिव है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और d नेगेटिव, मतलब रूट इमेजिनरी। अब अगर इसका मतलब क्या है कि x को आप कुछ भी पुट कर दो, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और हमें पॉजिटिव ही चाहिए इसके लिए। तो इसका मतलब हम x को कुछ भी पुट कर सकते हैं, मीन्स जो इसकी डोमेन निकलेगी वो हमारे पास क्या निकलेगी, ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन निकलेगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसकी रेंज निकालनी है। अगर हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएं तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, x-2 का स्क्वायर प्लस 2, हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब स्क्वायर की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0, तो y की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, √2। स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है, इन्फिनिटी, मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, इन्फिनिटी। तो जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो हमारे पास √2 से लेके कहाँ तक आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा। इसी रेंज को हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे, ये हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 6 आ गया। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक थी। ठीक है, इसमें जो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की हो सकती है वो क्या हो सकती है, -d/4a, माइनस डी मतलब माइनस में b² 16 माइनस में 24 बाय में 4a, कितना है 1 टू इन्फिनिटी, किसी भी, क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव था तो ये वाला पॉइंट -d/4a से लेके कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो जो इस क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ एग्जिस्ट कर सकती है। ये हमारे पास क्या मिलेगा, -8, बाहर नेगेटिव है, +8 प्लस 8/4, यानी कि ये 2 टू इन्फिनिटी आता। पर ये इसकी वैल्यू है, एक्चुअल में y के लिए इसके ऊपर क्या था, रूट था। जब रूट करेंगे तो ये एक वैल्यू क्या है, लाई करेगी, √2 टू लेके √2 टू इन्फिनिटी के बीच में आएगी। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। x बिलोंग्स टू रियल, y इज इक्वल टू में x² माइनस x प्लस 1 एंड x² प्लस x प्लस 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, ये yx² प्लस yx प्लस y, दिस इज x² माइनस x प्लस 1 आ गया। अगर यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो ये y-1 x²
y प्लस 1 x एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। x रियल है, इसका मतलब इसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। d कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर इज y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 ac y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनना चाहिए। ये माइनस का 3y स्क्वायर आ गया आपके पास, प्लस का 10y एंड माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3, ये लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसके फैक्टर करेंगे हम लोग, ये माइनस का 9y माइनस का y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा। 3y माइनस में 1 y माइनस में 3 लेस देन इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ से y की वैल्यू, इनइक्वलिटी सॉल्व कैसे होगी, वेव कर्व से। यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 1/3, यहाँ से आ रही है 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए नेगेटिव, मतलब 1/3 से 3 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, तो y की वैल्यू 1/3 से 3 के बीच में लाई करेगी।